कहानी है हमारे देश के 3 जांबाज फौजियों की कि किस तरह उन्होंने अपनी जान की चिंता किए बिना आतंकवादियों के इलाके में घुसकर उन्हें ढेर कर दिया, भले ही वो खुद अधमरे हो गए। राकेश की मां उसे तिलक लगाकर विदा करती है ताकि वह अपने देश के लिए अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके। और दूसरी तरफ ट्रेन में 2 और फौजी होते हैं जो अपनी ड्यूटी करने देश की सरहद पर जा रहे होते हैं। जैसे ही वे तीनों अपनी बटालियन में शामिल होते हैं तो किस्मत से उनकी पोस्टिंग एक ही चौकी पर हो जाती है जिस पर वे तीनों ही रहते हैं और आतंकवादियों पर नजर रखते हैं। उनके सामने कुछ दूरी पर घने जंगल और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जहां पर 100 से भी अधिक आतंकवादी पनाह लिए हुए थे। लेकिन इस बात से अनजान तीनों फौजी रमेश शाक्य, जगदीश मिश्रा और प्रदीप नागरे अपनी चौकी को बाकी चौकियों से सुरक्षित मानते थे क्योंकि इनकी चौकी को किसी दूसरे मुल्क के हमले का डर नहीं था। लेकिन आतंकवादी हमले तो कहीं भी हो सकते थे। इनकी चौकी मिलिट्री बेस से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। बगल में 2 किलोमीटर दूर 1-2 मंजिल आलीशान मकान था जिसके आगे एक निजी प्राइवेट हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। एक दिन तीनों फौजी जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें दूर से गोली चलने की आवाज आती है जिससे तीनों फौजी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब तीनों फौजी पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि उनके मिलिट्री अड्डे को बमबारी करके पूरी तरह उड़ा दिया गया है। जैसे ही वे मिलिट्री को इस बात की सूचना देना चाहते हैं वे देखते हैं कि उनके पास सिग्नल ही नहीं है। आतंकवादियों ने एकमात्र टॉवर होने से उसे भी गिरा दिया था। अब तीनों फौजी अपनी चौकी के अंदर ही छिप जाते हैं और आतंकवादियों पर नजर रखने लगते हैं। तभी जगदीश मिश्रा अपनी दूरबीन से सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे भरोसा नहीं होता कि 100 से भी अधिक आतंकवादी पहाड़ों पर हथियारों के साथ घूम रहे थे और वे किसी भी पल उनकी चौकी पर हमला कर सकते थे। तीनों फौजी आपस में प्लानिंग करने लगते हैं। वे कहते हैं, अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनसे पहले हमला करना होगा। लेकिन जब वे अपने हथियार देखते हैं तो उनके पास सिर्फ 8 बंदूकें और कुछ गोलियां होती हैं जिनसे दुश्मन का सामना नहीं किया जा सकता था। तभी प्रदीप नागरे को एक प्लान सूझता है। वह कहता है कि किसी तरह अगर हमारे पास एक हेलीकॉप्टर आ जाए तो हम सारे दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता था कि उनकी चौकी के पीछे ही 2 पेटियों में ग्रेनेड भरे पड़े हैं जिनसे सारे आतंकवादी मारे जा सकते हैं। क्योंकि आतंकवादी खुली जगह में थे, अगर ऊपर से हमला किया जाए तो वे ना भाग सकते थे और ना ही कहीं छिप सकते थे। तभी तीनों फौजी ग्रेनेड से भरी पेटियों को लेकर उसी 2 मंजिल मकान की तरफ जाने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। फौजियों को देखकर मकान मालिक डर जाता है और भागने लगता है क्योंकि वह उन्हें आतंकवादी या दूसरे मुल्क की आर्मी वाला समझ रहा होता है। लेकिन तीनों फौजी उसे समझाते हैं कि किस तरह आतंकवादियों ने उनके मिलिट्री अड्डे को उड़ा दिया और 50 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। यहां तक कि अब वे तुम्हारे गांव पर भी हमला कर सकते हैं क्योंकि हमारी आर्मी खत्म हो चुकी है और हम तीनों ही बचे हैं। और जब तक दूसरी आर्मी आकर यहां सब कुछ संभालेगी तब तक आतंकवादी तुम्हारे गांव को नर्क बना चुके होंगे। इसलिए तुम अपना हेलीकॉप्टर हमें दो ताकि हम उनकी सोच से पहले उन पर अचानक ऊपर से हमला करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दें। आदमी मान जाता है और अपना हेलीकॉप्टर उन्हें दे देता है। तीनों फौजी हेलीकॉप्टर लेकर आसमान से आतंकवादियों पर बम गिराने लगते हैं। आतंकवादी अचानक हुए इस हमले से पूरी तरह अनजान थे। वे इस हमले की सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि इंडियन आर्मी को आने में अभी कम से कम 4 घंटे लगते। लेकिन ऊपर से गिरे ग्रेनेड से सारे आतंकवादी मारे गए और इस प्रकार 3 बहादुर सैनिकों ने अपना बदला पूरा किया। अगर आप भी एक देशभक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।